डियर स्टूडेंट, देखिए आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज हम किस तरीके से करते हैं। यदि हमारे कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस के सेंटेंसेस यदि हमारे डायरेक्ट स्पीच में आ जाते हैं तब उनको हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं। तब रिपोर्टिंग वर्ब में जैसे कि हमारे सब्जेक्ट के बाद सैड टू या फिर मतलब सैड टू मी वगैरह ये चीज आ जाते हैं, तब इन पर इंपेरेटिव सेंटेंस के जो सेंटेंसेस आ जाते हैं उनका एक प्रकार से क्या प्रभाव पड़ता है। यदि आप सभी स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले ये चैनल है टीएस स्टडी 21। इस चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को लाइक भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ देखिए आज मैं आपको बताता हूं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज किस तरीके से करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें जानना है इंपेरेटिव सेंटेंस किसे बोलते हैं। देखिए यदि हमारे वाक्य में मतलब सलाह, विनती, निवेदन या फिर एक प्रकार से मनाही ये एक प्रकार से मतलब आए हमारे सेंटेंस में मतलब डायरेक्ट स्पीच में आए तब उसे हम क्या बोलते हैं, एक प्रकार से इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ये तो हमारी एक इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान हो गई। यदि हमें यही सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं हमारे इनको यदि हम डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच वाले पोर्शंस में रख देते हैं तब उनका प्रभाव किस तरीके से पड़ेगा। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें। इंपेरेटिव सेंटेंस को बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य, जिस वाक्य में आज्ञा वगैरह दी जाए, सलाह दी जाए या फिर एक प्रकार से हमें आदेश दिया जाए, निवेदन दिया जाए, तो मतलब एक प्रकार से हम प्रार्थना करें तब वहां पर हम उसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए सबसे पहले इंपेरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में किस तरीके से हम बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले इंपेरेटिव सेंटेंस से हमारी दो बातें निकल के आती हैं। देखिए दो बातें निकल के आती हैं। सबसे पहले मतलब एक प्रकार से देखो पहले तो हमारी एक मतलब कॉन्सेप्ट है, इनको हमें समझना है। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस से निम्न भाव प्रकट होते हैं, लेकिन हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो होते हैं हमारे दो दो प्रकार के होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारे सेंटेंस किस तरीके से आते हैं जैसे कि प्लीज सिंग ए सॉन्ग या फिर मतलब ओपन द डोर या मतलब ओपन द डोर या फिर एक सेंटेंस और आता है स्टैंड अप। निगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, निगेटिव सेंटेंस में आता है सेंटेंस हमारा डू नॉट प्ले हेयर या फिर आ जाएगा नेवर टेल ए लाई या फिर मतलब एक प्रकार से आ जाता है डू नॉट हेल्प मतलब द रिच। तो ये सेंटेंस हमारे एफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस में आते हैं। देखिए और आगे हम अब जानते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस से जब हम क्या नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस को बनाएंगे तब वहां पर किस तरीके से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस से निम्न बातें, पहली बात तो सेंसेस निकल कर आते हैं। जैसे हमारे सेंटेंस दिए होते हैं ठीक उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर निम्न सेंसेस निकल कर आते हैं इनडायरेक्ट बनाने के लिए। तो सबसे पहले सेंसेस का मतलब होता है हिंदी में बोलते हैं उसको भाव। तो देखिए सबसे पहले आज्ञा या आदेश, उसका हमें सेंस निकलेगा ऑर्डर। इसके बाद प्रार्थना या फिर विनती, इससे निकलेगी हमारी रिक्वेस्ट। ये मैं आपको बताऊंगा कब कहां पर ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस या फिर एक प्रकार से प्रोहिबिशंस इनका यूज किस तरीके से करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। हमें हर एक चीज को बारीकी से जानना है। देखिए फिर इसके बाद आता है एडवाइस। एडवाइस भी एक प्रकार से इंपेरेटिव सेंटेंस के सेंसेस में आता है। इसके बाद आता है मनाही, प्रोहिबिशंस। देखो मैंने आपको अभी कुछ वर्ड्स मतलब कुछ लाइन पहले समझाया था कि ये बातें दो प्रकार के होते हैं अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस, मैंने आपको बताया था क्लियर। देखिए यहाँ पर एक लाइन और लिखी हुई है, आप उसको भी ध्यान से देखें। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब ये हमारे रूल फर्स्ट की लाइन है, इसी लाइन को हमें एंड तक यूज करना है। सिर्फ यहाँ पर ये वाले जो कॉन्सेप्ट आते हैं हमारे फोर हैं, इन फोर कॉन्सेप्ट को हमें किस तरीके से इस वाली लाइन में यूज करना है वो चीज हम यहाँ पर एक अच्छी तरीके से देखेंगे। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब सैड आ जाए या फिर सैड टू के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आता है मतलब ए टू जेड, मी, हिम, हर, देम या फिर यू, अस, ये चीज हमारे अगर ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं तब उसको हमें सेंस के अकॉर्डिंग बदलना पड़ता है। तब यहाँ पर हम इन सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में जो हमारा आज्ञा या आदेश वाला है, इन सेंटेंस का यूज हम किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। ऑर्डर वाले सेंटेंस को बनाने के लिए इनडायरेक्ट में हमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहले यदि हमारी ये चीज दी हुई है, ये डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला जो स्टेप है वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। ये चीज मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। लास्ट वाला हमारा एक प्रकार से क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये रिपोर्टेड स्पीच ही हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस का मेन पॉइंट है। तो देखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में हमें टीचर, प्रिंसिपल, मास्टर, जज, कैप्टन यदि ये चीज दी हुई हो मतलब दी हुई है तब हमें सैड टू को ऑर्डर नहीं ऑर्डर्ड में बदलना है।
क्यों बदलना है? क्योंकि यहाँ पर said to हमारा पहले से ही पास्ट टेंस में है, जब पास्ट टेंस में है तो ऑर्डर हमारा ऑर्डर में चेंज होगा। और देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमें किस चीज का यूज करना है? यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जब हमने एक प्रकार से टॉपिक स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का यूज किया, उसके बाद हम फिर इफ या वेदर पे आए। अब हमें इन सब चीज को लीव करके एक साथ, मतलब सभी को लीव कर देना है, इनको हटाकर हमें क्या लगाना है, मतलब टू का यूज करना है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस को बनाएंगे, द टीचर सैड टू को बदलना है ऑर्डर्ड में, ऑर्डर के बाद लगा देंगे अस। देखो सैड टू को बदलना है, सेंटेंस वही रहेगा जैसे हम बनाते आए हैं, सैड टू को बदलना है ऑर्डर में, फिर इसके बाद अस लगा देंगे। स्टैंड अप, देखो यहाँ पर सेंटेंस को समझो, सेंटेंस आखिर कह क्या रहा है, मतलब बात ऐसी कह रहा है कि जिसमें हम आदेश दे सकते हैं या नहीं, एक प्रकार से हम आदेश दे सकते हैं या फिर मतलब एक प्रकार से हम ऑर्डर दे सकते हैं। देखिए द टीचर सेड टू अस, अध्यापक ने हमसे कहा, क्या कहा, स्टैंड अप, खड़े हो जाइए। तो ये एक प्रकार से टीचर के द्वारा हमें एक आदेश मिला है। तो द टीचर ऑर्डर्ड अस, तो यहाँ पर टू स्टैंड अप, तो यहाँ पर ये सेंटेंस स्टैंड अप से पहले हमें क्या करना है, टू का यूज करना है। तो यहाँ पर स्टैंड अप से पहले टू लग गया, तब हम इसका इनडायरेक्ट इस तरीके से बनाएंगे। यदि हमें इंपेरेटिव सेंटेंस में कोई सेंटेंस दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच वाला, एक बात और ध्यान रखना, इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज रिपोर्टेड स्पीच में ही आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं आना। रिपोर्टिंग वर्ब में तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के सेंस को समझकर ही हमें क्या करना है, हम वहां पर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड या फिर प्रोहिबिशंस, मतलब मनाही, किसी भी काम को करने के लिए यदि हम उसकी आज्ञा नहीं देते हैं या फिर मतलब कोई भी काम कर रहा है उसको हम कोई परमिशन वगैरह नहीं देते, तब वहां पर एक प्रकार से हम मनाही के लिए क्या लगा देंगे, फोर वेट लगा देंगे। या फिर हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग आस्क्ड, ऑर्डर्ड वगैरह भी चेंज कर सकते हैं बाकी के सेंटेंसेस जो होते हैं उनके सेंस को समझने के बाद। तो यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है, देखो द मास्टर, देखो सेड टू आ गया, पहले सेंटेंस को देखते हैं। द मास्टर, मास्टर ने सेड टू द सर्वेंट, नौकर से कहा, क्या कहा था, डू दिस वर्क, इस कार्य को करो। ये सेंटेंस साफ तौर पर हमें इंपेरेटिव दिख रहा है, इंपेरेटिव दिख नहीं रहा, इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑर्डर वाले सेंटेंस में यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट टीचर, प्रिंसिपल, मास्टर, जज या कैप्टन में से कोई सा आता है, तब वहां पर हमें क्या करना है, सेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज कर देना है। ऑर्डर्ड के बाद लगा देंगे द सर्वेंट। देखिए यहाँ पर द मास्टर ऑर्डर, ऑर्डर के बाद लगा देंगे द सर्वेंट, इसके बाद लगा देंगे, देखो डू हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन हमें इससे पहले कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को एक प्रकार से हटा देना है, उससे पहले हमें टू लगा देना है, फिर डू लगा देंगे। अब देखना ये निकटता सूचक शब्दों का हमें दूरी सूचक शब्दों में एक प्रकार से चेंज करना है। तो ये हमारा दिस है, दिस को एक्सचेंज करना है, हमें एक प्रकार से दिस को बदल देना है दैट में, टू डू दैट वर्क। तो ये सेंटेंस यहाँ पर इस तरीके से बनेगा। देखिए यहाँ पर टू का खेल है और ऑर्डर का खेल है, तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनते हैं। देखिए अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, कॉल द फर्स्ट विटनेस, शेयर द जज। अब इस सेंटेंस में क्या हुआ, इस सेंटेंस में रिपोर्टिंग स्पीच पहले आ गई, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में पहुंच गई। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से ही सेंटेंस बनाएंगे, हमें सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब चाहे लास्ट में मिले, शुरू में मिलेगी तो बनाएंगे, लास्ट में मिले तब भी हमें उसे शुरू में बनानी है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब ये रही, तो सेड द जज, जज ने कहा, क्या कहा था कि काल बुलाओ, द फर्स्ट मतलब पहले, विटनेस बोलते हैं गवाह के लिए, जज ने कहा, देखो जज ने कहा, क्या कहा था कि पहले गवाह को बुलाओ, किनसे कहा, उनसे कहा, मतलब वहां पर जो भी हैं उन सभी से कहा कि मतलब गवाह को बुलाइए। तो देखो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर आ गई, और रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ आने पर सब्जेक्ट हमारा द जज है। जब यहाँ द जज है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में देखो टीचर, प्रिंसिपल, मास्टर, जज, कैप्टन, यहाँ पर जज आ गया। जज आने से सेंटेंस का सेंसिस बदल जाता है, जब सेंसिस बदल जाएगा तो सेड का ऑर्डर भी चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले द जज को स्टार्टिंग में लगाएंगे, द जज, फिर इसके बाद लगा दो ऑर्डर्ड। देखो यहाँ पर हम अपनी मतलब एक प्रकार से सुविधा के लिए यहाँ पर देम मान लो, द जज ऑर्डर्ड देम। इसके बाद लगा दो टू कॉल, फिर लगा देंगे द फर्स्ट विटनेस। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बन गया। इसके बाद द प्रिंसिपल सेड टू द बॉयज, सॉरी प्रधानाचार्य जी ने लड़कों से कहा, क्या कहा था, सिट डाउन, बैठ जाइए। नाउ का मतलब होता है अब प्रधानाचार्य, आखिर सभी टीचर्स से बड़े होते हैं, उनका पद बड़ा होता है, तो इसलिए यहाँ पर प्रधानाचार्य जी ने लड़कों से कहा बैठ जाइए, अब बैठ जाओ या फिर अब बैठ जाइए। यदि वाक्य के लास्ट में रिपोर्टेड स्पीच में इंपेरेटिव सेंटेंस है तो उसमें अर्थ निकलता है दो, जाओ, दीजिए या फिर मतलब
जाइए। तो ये सेंटेंस देखो यहाँ पर प्रिंसिपल आ रहा है, तो प्रिंसिपल देखो यहाँ पर टीचर के बाद आ रहा है। तो ये सेंटेंसेस हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट जो होते हैं उनको चेक करके लगाते हैं। तो देखो द प्रिंसिपल, सेड टू को बदल दो ऑर्डर्ड में, फिर लगा देंगे द बॉयज। प्रधानाचार्य जी ने लड़कों से कहा, क्या कहा था कि सिट डाउन, बैठ जाइए या बैठ जाओ। नाउ का अर्थ होगा, अब तो यहाँ पर पहले टू लगा देंगे, बल्कि फर्स्ट फॉर्म से पहले हमें टू लगाना इंपरेटिव सेंटेंस में। रिपोर्टेड स्पीच यदि हमें इंडायरेक्ट में जोड़नी है तब हमें क्या करना है, जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं उनके सेंसेस को समझने के बाद हमें टू लगा देना है। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है, टू लगा देना है। तो टू सिट, फिर लगा दो यहाँ पर डाउन। देखिए निकटता सूचक शब्दों का दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तन नाउ का हो जाएगा देन। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। ऑर्डर्ड का फेल है यहाँ पर सब। देखिए यहाँ पर भी ऑर्डर्ड आ गया। आई होप आपको मेरा समझाने का जो कॉन्सेप्ट था, तो क्या कॉन्सेप्ट था वो कैसा लगा। आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल है हमारा TS स्टडी 21, इस चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट सब्सक्राइब करें। और देखिए अब हम क्या करेंगे, ऑर्डर्ड इस वाले मतलब जो हमारा एक स्टेप है उसको हमने जान लिया। अब हमें जानना है ठीक इसी के अकॉर्डिंग प्रार्थना या विनती रिक्वेस्ट वाले को। आइए अब हम इसके बारे में स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टेप 2। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है, मतलब नेक्स्ट स्टेप आ रहा है, वो आ रहा है हमारा प्रार्थना विनती। इसको बोलते हैं हम रिक्वेस्ट। एक प्रकार से यदि हम वाक्य में या फिर मतलब जो वाक्य होता है हमारा उसमें ये देखकर हमें ये पता लगे कि हाँ भी मतलब इस वाले सेंटेंस में हमें वाक्य का जो सेंस है वो रिक्वेस्ट वाला मिल रहा है, तब वहां पर हमें क्या कर देना है, रिपोर्टिंग बारे में जो सेड या सेड टू ऑब्जेक्ट जो भी मतलब ए टू जेड आता है, तब उसे हमें क्या कर देना है, रिक्वेस्टेड में चेंज कर देना है। और सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में जो हमारी मेन बातें हैं उनको हमें अच्छे तरीके से जानना है। जानने के बाद फिर हमें देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब में आखिर ऐसी क्या चीज है, और रिपोर्टेड स्पीच में आखिर ऐसा हमारा कौन सा वर्ड्स आता है जिससे कि हमें पता लगे कि ये सेंटेंस में हमारा रिक्वेस्टेड लगना है। तो देखिए रिक्वेस्ट वाले में यदि रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पर प्लीज, देखो यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज आ जाए, देखो यहाँ पर प्लीज आ रहा है, या फिर काइंडली आ जाए, देखो काइंडली यहाँ पर आ गया, या फिर हमारा सर आ जाए। यदि ये सेंटेंस हमारे मतलब रिपोर्टेड स्पीच में ये वाले जो वर्ड्स हैं ये हमारे आते हैं, तब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी वाली, ये वाली सेड टू वाली, यहाँ पर हमें क्या करने को मिलेगा, रिक्वेस्टेड करने को मिलेगा। या फिर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ऐसा हो कि वो उस चीज से छोटा हो, जैसे कि मतलब पियोन आ गया। एक सेंटेंस मैंने पियोन वाला भी ले लिया, देखो द पियोन सेड टू द मैनेजर, चपरासी यहाँ पर मैनेजर से बहुत छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रकार से वाक्य का जो सेंस है तो उसको देखकर हमें रिक्वेस्टेड लगाना है। तो इन सेंटेंस को बनाते हैं, बहुत अच्छी वीडियो है, आप देखना अंत तक, कॉपी पेन अपने साथ रखें और वीडियो को अंत तक देखें। देखिए शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं फिर उसके बाद बनाते हैं। प्लीज वेट, प्लीज का अर्थ होगा कृपया, वेट इंतजार कीजिए या फिर प्रतीक्षा कीजिए। हेयर यहाँ, टिल आई रिटर्न, जब तक कि मैं न आ जाऊं, तो देखो या फिर जब तक मैं न लौटता हूं। तो देखो सी का सी रहेगा, सेड टू को बदल दो हमें रिक्वेस्टेड में, सी रिक्वेस्टेड यहाँ पर लगा दो मी। देखो या तो प्लीज को देखकर, हमें यहाँ पर प्लीज को देखकर रिक्वेस्टेड कर दिया, अब यहाँ पर मी के बाद अब इस बेट से पहले हमें टू लगा देना है, टू बेट। हेयर को चेंज कर देंगे देयर में, इसके बाद लगा देंगे टिल, टिल के बाद अब यहाँ पर आई आ गया। इस आई का हमें क्या करना है, यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में यदि हमारा फर्स्ट पर्सन आई या बी आ जाए तब उसे हमें रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है सी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सी लगा देंगे। तो टिल सी, रिटर्न हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देंगे, तो रिटर्न हो जाएगा। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट देखिए, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, कृपया मुझे मतलब परेशान मत करो, एक प्रकार से मुझे दिक्कत मत करो। तो यहाँ पर प्लीज भी आ गया और डोंट भी आ गया। तो इन सेंटेंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं। देखो सबसे पहले तो हम बनाएंगे इसे जिस लेवल में हमारा सेंटेंस दिया हुआ है, जो हमारा स्टेप चल रहा है उसी स्टेप में बनाना है। तो आई रिक्वेस्टेड, देखो आई रिक्वेस्टेड हिम के बाद अब हमें क्या करना है, इस प्लीज का तो हमने रिक्वेस्टेड कर दिया, अब डोंट से हमें सिर्फ नोट को लगाना है, इसके बाद लगा दो टू और फिर लगा देंगे डिस्टर्ब। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा। और मी जो हमारा आई है तो यहाँ पर मी का मी रहेगा। अब ये सेंटेंस तो बन गया हमारा एक तरीके से। दूसरे तरीके से कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर आई सेड टू, यहाँ पर उसने मुझसे मतलब मैंने उससे कहा कृपया मुझे परेशान मत करो,
तो यहाँ पर डायरेक्ट मना करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आई फोर बेड लगा दो, आई फोर बेड, फोर बेड के बाद लगाएंगे हिम, हिम के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें टू डिस्टर्ब कर देना है, क्योंकि जिस वाक्य में डू नॉट आ जाए तब हमें सैड टू को फोर बेड में चेंज कर देना है, उसके बाद हमें टू डिस्टर्ब लगा देंगे, फिर यहाँ पर मी लग जाएगा। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, देखिए सी सेड टू द टीचर, उसने अध्यापक से कहा, जो भी छात्र या फिर जो भी लड़की, यहाँ पर सी है, सपोज करो किसी का नाम होता और वो टीचर से बोलता तो एक प्रकार से रिक्वेस्ट वाली मतलब जो सेंसेज है वो निकल कर आती। तो यहाँ पर उसने अध्यापक से कहा, सर कृपया मार्क मी प्रेजेंट, मतलब यहाँ पर एक प्रकार से वो प्रेजेंट लगाने के लिए कह रही है, उपस्थिति लगाने के लिए बोल रही है। तो यहाँ पर सी का सी रहेगा, सैड टू को बदल दो रिक्वेस्ट में, फिर लगा देंगे द टीचर। हमने इस सर को देखकर सेंसेस चेंज कर लिया, देखो यहाँ पर प्लीज काइंडली सर, इन तीनों में से कोई सा भी आना है, वो एक आ गया सर, तो यहाँ पर इस तरीके से रिक्वेस्टेड होगा। तो द सी रिक्वेस्टेड द टीचर टू मार्क, देखो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में हमारा फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब पे सब्जेक्ट जो है उसका ऑब्जेक्ट कर देंगे यहाँ पर हर, टू मार्क हर प्रेजेंट। तो ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से बनेगा। देखो नेक्स्ट, द पियोन सेड टू द मैनेजर, चपरासी ने अध्यापक सॉरी चपरासी ने मैनेजर से कहा, काइंडली मतलब उदारता के साथ कहा था, बिल्कुल दयालुता के साथ, जिससे कि वो मतलब वो एक प्रकार से रिक्वेस्ट वाला जो सेंसेज है वो निकल कर आ सके। काइंडली ग्रांट मी लीव, कृपया मुझे छुट्टी दे दो या अवकाश दे दो। तो यहाँ पर देखो द पियोन, सेड टू को बदल दो रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्टेड के बाद बदल लगा देंगे द मैनेजर, मैनेजर के बाद लगा दो टू, फिर लगा देंगे ग्रांट, ग्रांट के बाद ये नहीं आ रहा है, पियोन चपरासी से पहले निकलेगा, ही उस ही का ऑब्जेक्ट होगा ही, तो जो ही की जगह लगेगा, फिर इसके बाद लीव लगा देंगे। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। आई होप आपको ये ट्रिक कैसी लगी वीडियो में बताना कमेंट के साथ, वीडियो को लाइक करें। देखिए अब हम जानते हैं एडवाइस और फॉरवर्ड के बारे में, मतलब मनाही के बारे में। तो आइए अब हम दोनों स्टेप को एक ही उसमें कर देंगे, नेक्स्ट वाले स्टेप 3 और 4 का एक स्टेप में कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, लास्ट के हमारे 2 स्टेप रह गए, थर्ड और फोर्थ। देखिए थर्ड में हमारा सलाह एडवाइस और मनाही प्रोहिबिशंस, इन दोनों को हमें जानना है, तो ध्यान से समझ लें, इनके बारी बारी के से मतलब जो भी हल्की हल्की चीजें हैं उनको आप समझ लीजिए। देखिए हमारा एडवाइस वाला स्टेप स्टार्ट होता है, इसको ही हमें स्टार्ट करना है, इसके बाद हमें इससे पहुंचना है। तो सबसे पहले आप एडवाइस वाले पे देखें। एडवाइस वाले में यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट जैसे कि मदर आ जाए, फादर आ जाए, डॉक्टर आ जाए, ये तो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में आने चाहिए। यदि रिपोर्टेड स्पीच में नेवर या ऑलवेज आए तब उसे हमें एक प्रकार से एडवाइस वाले में ही मानना पड़ता है। देखिए कैसे, यहाँ पर पहला सेंटेंस है, माई मदर सेड टू मी, मेरी माताजी ने मुझसे कहा, क्या कहा था कि मतलब बी ऑनेस्ट, कि ईमानदार बनो। तो यहाँ पर एक प्रकार से किसी की माताजी हो या फिर किसी के पिताजी हो या फिर मतलब कोई डॉक्टर हो जिससे हम मेडिसिन वगैरह लेने जा रहे हैं या फिर हम अपना ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं, तब वहां पर वो हमें एक प्रकार से एडवाइस देगा। अब वहां पर उनकी एडवाइस देना ही हमारा यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक प्रकार से समझ में आना चाहिए कि हमारा एक प्रकार से ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की बातें बोली जा रही है। डॉक्टर की हमें एडवाइस माननी पड़ेगी। यदि हम डॉक्टर की एडवाइस नहीं मानेंगे तब हम क्या हो जाएंगे, इल हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, अब हमें दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर माताजी पिताजी की यदि हम बात नहीं मानेंगे तब यहाँ पर हमें क्या होगा, दिक्कत आएगी, हमारी जो मतलब तैयारी है उस पर मतलब ग्रहण लग जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस को हमें बारीकी से समझना चाहिए। देखिए अब यहाँ पर इस सेंटेंस को बनाते हैं हम, किस तरीके से बनेगा। माई मदर सेड टू मी, मेरी माताजी ने मुझसे कहा, क्या कहा कि बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो। तो सबसे पहले माई, फिर लगा देंगे यहाँ पर मदर, माई मदर, सेड टू को बदल देंगे हम एडवाइज्ड में, मेरी माताजी ने सलाह दी, मीन्स मुझे। अब यहाँ पर लगा देंगे टू बी ऑनेस्ट, ईमानदार होने के लिए। तो यहाँ पर ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर मदर आ गया। अब यहाँ पर अगले वाले में डॉक्टर आ रहा है। देखिए सेंटेंस हमारा देखो क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा डॉक्टर आ रहा है, तो हमारा द डॉक्टर सेड टू मी, डॉक्टर ने, डॉक्टर को हिंदी में बोलते हैं चिकित्सक, चिकित्सक ने मुझसे कहा, टेक लीजिए या फिर लो, मेडिसिन औषधि या फिर दवाई।
ऑन टाइम, समय पर। तो यहाँ पर एक प्रकार से डॉक्टर की बातों से ही पता लग रहा है कि वो हमें एक प्रकार से सलाह दे रहा है। यहाँ पर नहीं आ रहा है तो मतलब मुझे सलाह दे रहा है, मुझे नहीं, मतलब सेंटेंस में जो डॉक्टर जिसके लिए बोल रहा है उसको एक प्रकार से एडवाइस दे रहा है। तो यहाँ पर द डॉक्टर, सेड टू को बदल दो एडवाइज्ड में, फिर लगा देंगे मी, फिर लगा दो टू टेक मेडिसिन, फिर लगा देंगे ऑन टाइम। तो यहाँ पर ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। हमें हल्के हल्के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल एक प्रकार से कॉन्वे के साथ स्टार्ट करने। कॉन्वे का मतलब होता है संक्षिप्त रूप में हम एक प्रकार से पढ़ना चाहिए। तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट है, आई सेड टू रवि, मैंने रवि से कहा, मैंने रवि से कहा नेवर चीट एनीवन, मतलब एनीवन, नेवर का अर्थ होगा कभी नहीं या फिर कभी मत, चीट धोखा करो, ठीक है, एनीवन किसी के साथ। तो यहाँ पर मैंने जिससे कहा वो एक प्रकार से ऑब्जेक्ट है, उससे क्या कहा, रिपोर्टेड स्पीच में बात पहुंच गई कि कभी किसी को धोखा मत दो या फिर कभी किसी के साथ खिलवाड़ मत करो, चीटिंग मत करो। तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में यदि नेवर आ गया, देखो ये नेवर आ गया, तब यहाँ पर एक प्रकार से सेंटेंसेज में हमारा सलाह वाला, मतलब एक प्रकार से एडवाइस वाला जो मतलब पोर्शन होता है वो निकलता है। देखिए तो यहाँ पर बनाओ, आई सेड टू को बदल दो एडवाइज्ड में, आई एडवाइज रवि, फिर इसके बाद नेवर लगा दो। जैसे नॉट या डू नॉट वगैरह आते हैं वैसे ही यहाँ पर नेवर है, तो नेवर के बाद लगा देंगे टू चीट, फिर लगाओ एनी वन। तो ये सेंटेंस यहाँ पर इस तरीके से बनेगा। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा जिसमें ऑलवेज आ रहा है। मैंने यहाँ पर ऑलवेज वाला सेंटेंस भी मतलब एक प्रकार से लिखा हुआ है, तो आप उसे देखें। माई फादर सेड टू अस, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, क्या कहा कि ऑलवेज, हमेशा, स्पीक द ट्रुथ, मतलब सत्य बोलो, हमेशा सत्य बोलो। तो यहाँ पर एक प्रकार से इस ऑलवेज के आने से पता लग रहा है हमारा, देखो यहाँ पर फादर भी आ रहा है, एक प्रकार से ऑलवेज भी आ रहा है। तो यहाँ पर देखो रिपोर्टिंग वर्ब में यदि हमारा एक प्रकार से देखो मदर आ जाए, फादर आ जाए, ठीक है, यहाँ पर फादर भी आ गया और यहाँ पर ऑलवेज भी आ गया, तो ये सेंटेंस देखो किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर माई, फिर लगा देंगे फादर, सेड टू को बदल दो एडवाइज्ड, फिर इसके बाद लगा देंगे अस, इसके बाद लगा दो ऑलवेज, ऑलवेज के बाद फिर लगा देंगे टू स्पीक, फिर लगा देंगे ट्रुथ। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। आई होप आपको ये मतलब एडवाइस वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब हमें करना प्रोहेबिएशन। प्रोहेबिएशन में हमें एक चीज समझनी है, जाके देखो क्या करनी है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में डोंट आ जाए या डू नॉट आ जाए तब उसे हमें फॉरवर्ड में बदलना है। किसको, रिपोर्टिंग वर्ब की जो मतलब सब्जेक्ट के बाद जो दिया हुआ होता है, जैसे कि सैड या सैड टू, उसको। तो यहाँ पर मदर लगा देंगे, तो यहाँ पर मदर, सैड टू को बदल देंगे यहाँ पर फॉरवर्ड में, क्योंकि यहाँ पर डू नॉट आ रहा है। तो मदर फॉरवर्ड, फिर इसके बाद लगा देंगे हर, हर के बाद हमें कर देना है टू प्ले, टू प्ले के बाद लगा देंगे इन द सन। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। देखिए यदि हम इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से बनाएं तो किस तरीके से बनेगा। तो देखिए यहाँ पर मदर आ रहा है तो यहाँ पर एडवाइस लगा देंगे, फिर यहाँ पर हर लगा देंगे, फिर डू नॉट से हमें नॉट को लगाना है। नॉट लगाने के बाद हमें क्या करना है, फिर टू प्ले कर दे, फिर टू प्ले कर देना है, इसके बाद इन द सन कर देना है। तो ये सेंटेंस भी इस तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो हमारा किस तरीके से दिया हुआ है। शी सेड टू हर सर्वेंट, उसने अपने नौकर से कहा कि डू नॉट सिट हियर, यहाँ मत बैठो। तो देखो यहाँ पर बैठने के लिए वो मना कर रही है, तो डू नॉट आ गया, तो सी लगा देंगे। सी के बाद हमें सेड टू को फॉरवर्ड में चेंज कर देना है। ये वाला सेंटेंस तो मैंने आपको ऐसे ही समझा दिया, लेकिन इस सेंटेंस को मैं आपको टू स्टेप में समझाऊंगा। सी फॉरवर्ड, फॉरवर्ड के बाद हर सर्वेंट, फिर इसके बाद क्या लगाएंगे, सी फॉरवर्ड हर सर्वेंट, इसके बाद लगा देंगे टू, फिर लगा दो सिट और हेयर को चेंज कर देंगे देयर में। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। देखिए इसको दूसरे लेवल में बनाते हैं, दूसरे स्टेप में। सी यहाँ पर लगा देंगे क्या, मतलब एक प्रकार से उसने ऑर्डर दे दिया, तो सी ऑर्डर्ड। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एडवाइस भी लगेगा। सेंटेंस को देखकर साफ पता लग रहा है कि यहाँ मत बैठो, उसने नौकर से कहा यहाँ मत बैठो। तो जिसने कहा वो अपने आप में नौकर से तो बड़ा होगा, इसलिए यहाँ पर उसने नौकर से कहा कि यहाँ मत बैठो। तो यहाँ पर सी ऑर्डर्ड हर सर्वेंट, फिर इसके बाद लगा देंगे क्या लगाएंगे, यहाँ पर नॉट लगा दो, फिर इसके बाद लगा देंगे नॉट के बाद क्या लगेगा टू, फिर लगा दो सिट, सिट के बाद देयर। तो ये सेंटेंस यहाँ पर इस तरीके से
बनेगा। आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आए। मैंने आपको 4 स्टेप समझाए आज की अपनी मतलब एक जबरदस्त वीडियो में। देखिए, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और क्या नाम है प्रोहिबिशन, इन सारे कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती तो प्लीज कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो साथ में चैनल टीएस स्टडी 21 इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को देखें और एंजॉय करें। जय हिंद।